Zombie apocalypse. Hello everyone, hope you're doing well and I welcome you all to the very first episode of Decode Science with DK. आज के हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जिसको हम लोग प्यार से ग्रेविटेशनल फोर्स कह के भी बुलाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब भी हम लोग सुनते हैं तो एक बड़ी ही अच्छी कहानी है जो हमारे दिमाग में आती है, जो कि है न्यूटन भाई साहब एक दिन बैठे थे, धूप निकल रही थी, पेड़ के नीचे बैठे थे और एकदम से आके उनके सर पे सेब आके गिरा और तब उसी को सोच के उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। अब जितना सुनने में ये कॉन्सेप्ट आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इस ही कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे इस दुनिया को, इस गैलेक्सी को, इस पूरे यूनिवर्स को जानने की जो एक अप्रोच है वो पूरी चेंज हो गई। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उस वेरी बेसिक फॉर्मूले से जो हम लोगों ने अपने 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में स्कूल में पढ़ा हुआ है। F = G कैपिटल M स्मॉल m by r²। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने दो मैसिव बॉडीज को एज अ रेफरेंस लिया है। एक जगह अर्थ है, दूसरी जगह सन है। मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये सन और अर्थ दोनों एक पोजीशन पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये इनहेरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट ना करता ना भाई, तो ये कभी कभी भी अपनी पोजीशन पे रह ही नहीं पाते, क्योंकि इतने मैसिव बॉडी है यार, कहां जाएंगे ये, कैसे रहेंगे अपनी जगह पे। तो उसको होल्ड करके रखता है यही ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है भाई, मान लिया मून छोटा है, अर्थ बड़ा है, तो मून जो है अर्थ के चक्कर काटता है, अर्थ ने मून को अपनी जगह पे रखा हुआ है, तो अर्थ को कौन अपनी जगह पे बना के रख रहा है? तो उसका आंसर है भाई हमारे इस गैलेक्सी का इकलौता सितारा जो कि है सन। ठीक है, सन हमारे अर्थ के साथ साथ और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, नोन प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे मिल्की वे के अंदर, उसको भी होल्ड करके रखा हुआ है ये सन। इसकी वजह से, इसी ग्रेविटेशनल के फोर्स की वर्चू की वजह से। अब कोई आके पूछ सकता है कि यार ठीक है, सन तो इतना मासिव बॉडी है, ये सारे प्लैनेट जो कि खुद इतने बड़े बड़े हैं, उसके सामने बच्चों की तरह फील होते हैं, तो इस सन को कौन मिल्की वे में जमा के अपनी पोजीशन में रखा हुआ है? इसका जवाब साइंटिस्ट ने हमको बड़े ही ब्यूटीफुली दिया, ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा के। उन्होंने बोला ब्लैक होल एक ऐसी मैसिव बॉडी है जो पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपनी जगह पे होल्ड करने की ताकत रखती है, क्षमता रखती है। ठीक है भाई, अब ब्लैक होल्स की भी बातें हो गई, सन की भी, प्लैनेट्स की भी, स्टार्स की भी बातें हो गई, ये तो बहुत मैसिव बॉडीज है। क्या ये फोर्स हम जैसे आम इंसानों के बीच में भी एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम इंसानों का वजन, हम इंसानों का जो मास है, या इंसानों को छोड़ो, जो भी बॉडीज हम आसपास देखते हैं उनका मास इतना कम है कि इस वीकेस्ट फोर्स इन नेचर की इन्फ्लुएंस हमें देखने को जल्दी से मिलती नहीं है। नाउ इसी ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आइंस्टाइन साहब ने हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और बोला था कि अगर हम लोग ग्रेविटी को बहुत अच्छे से यूज करना सीख ले तो हम लोग टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। नाउ इफ यू गाइस वांट टू नो अबाउट टाइम ट्रैवल, हाउ टू डू दैट, हाउ दैट वर्क्स, so do hit a comment in my comment box and I'll make a separate video on that. Now if you like the video, then do hit that subscribe button and hit that bell icon for continuous notifications, and I'll keep on posting amazing content like this. Thank you so much, have a good day.